हाँ बच्चों, ये एक सवाल पूछा गया है जेई में 28 जनवरी शिफ्ट 1 के पेपर में पूछा गया था। डायग्राम आपके सामने रखा हुआ है। ये 6 ओम है, ये 3 ओम है, ये भी 3 ओम है, ये 6 ओम है और ये बाजू वाला 3 ओम है। ये कितना है? 3 ओम। सही है। अब बोला जा रहा है द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी ऑफ द फॉलोइंग सर्किट इज x/5 ओम। मतलब ए और बी के बीच में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो कितना है? x/5 ओम है। क्लियर हो? तो आपको x की वैल्यू बताना, किस वैल्यू बताना है? क्या ये बीटा स्टोन ब्रिज दिख रहा है? क्या दिख रहा है? बैलेंस है क्या अनबैलेंस है? अनबैलेंस है। क्या है? अनबैलेंस को सोल्व करने का तरीका क्या होता है? VI मेथड। क्या होता है? VI मेथड में क्या बोला था? ए और बी के बीच में क्या लगा दो? एक बैटरी। VI मेथड में क्या करते हैं? ए और बी के बीच में क्या लगाते हैं? बैटरी लगाते हैं। चलिए ए और बी के बीच में एक बैटरी लगा देते हैं। ये ए और यहां से जोड़ दिया है किसको? बी को। लगा दिया क्या? बैटरी। क्या लगा दिया? अब सोचो कि मान लेते हैं कि यहां से करंट आया I1, यहां से करंट कितना आया? इस वाले रजिस्टर से होकर, और इस वाले रजिस्टर से होकर करंट कितना है? I2। तो टोटल करंट यहां कितना हो जाएगा? I1 प्लस I2। क्या यही हो जाएगा टोटल करंट? अरे बोलो यार। तो टोटल करंट अपने को पता हुआ इस टर्म में I1 I2 के टर्म में कि I इक्वल्स टू I1 प्लस क्या? I2। और सोच के देखो क्या R इक्विवेलेंट क्या लिखेंगे? R इक्विवेलेंट V डिवाइडेड बाय क्या? I लिख सकते हैं। V डिवाइडेड बाय क्या? I मतलब I1 प्लस क्या? I2। अब अपना धर्म है I1 I2 V के टर्म में निकालना। किसके टर्म में निकालना? V के टर्म में। क्लियर हो यहां तक? अच्छा, अब सुनना ध्यान से, ध्यान देना। सही है। ऐसा करते हैं कि यहां पोटेंशियल 0 मान लेते हैं। यहां क्या मान लेते हैं? तो यहां कितना? बोलो बोलो। यहां कितना? V। तो यहां भी कितना? V। तो यहां भी कितना? V। अच्छा, यहां 0 तो यहां भी कितना? 0। यहां पोटेंशियल नहीं पता अपने को, तो यहां कितना मान ले? X। और यहां कितना? इस पॉइंट को A बोल दे रहा हूं, इस पॉइंट को क्या बोल दे रहा हूं? B। देख के बताओ, समझ आ रहा है? इस पॉइंट को A बोल दिया, इस पॉइंट को B। यहां का अननोन पोटेंशियल X मान लिया, यहां का अननोन पोटेंशियल क्या मान लिया? Y मान लिया। ठीक। और हम लोग का काम क्या है? X और Y को V के टर्म में कैलकुलेट करना। X और Y को किस टर्म में कैलकुलेट करना? कैसे करेंगे? कैसे निकाले? जंक्शन लॉ। क्या लगाएंगे? A और B क्या है? जंक्शन है ना। इस जंक्शन पे करंट को बाहर निकालेंगे और बाहर आते हुए करंट का समेशन कितना करवा देंगे? 0। कितना करवा देंगे? क्या लिखोगे सर? एट A। कहां पे? A। समेशन ऑफ नेट करंट बराबर क्या? 0। ए पे नेट करंट का समेशन कितना होना चाहिए? 0। चलिए लिखवाइए। ये वाला में जो करंट जाएगा, अच्छा करंट X से V की तरफ मानेंगे कि V से X की तरफ? हाँ, करंट को बाहर निकलता हुआ मानेंगे। क्या लिखेंगे इस करंट को? जल्दी बता दो। X माइनस V/6। अच्छा, इस वाले करंट को क्या लिखेंगे? X माइनस Y/3। पक्का? और इधर ये पोटेंशियल 0 था तो यहाँ भी 0 रहेगा। तो यहाँ वाले क्या लिखोगे? X माइनस 0 कितना? 3। पक्का? बराबर क्या? 0। सही है। 6 का मल्टीप्लाई कर लीजिए। 6 का मल्टीप्लाई करके तो ये 2x हो जाएगा और ये भी 2x हो जाएगा। कितना? 4x। अरे कितना? 5x। पक्का ना? 6 का मल्टीप्लाई करके कितना हो जाएगा? माइनस 2y। माइनस क्या? इजिकल्स टू कितना हो जाएगा? V। इजिकल्स टू क्या? V। देख लो, सही है सब चीज? सही है। ये कहां पे जंक्शन लॉ लगाए? A पे। कहां पे लगाए? आप कहां लगाएंगे जंक्शन लॉ? कहां लगाएंगे? B पे। सुनना ध्यान से, एट B। क्या B पे भी करंट का नेट समेशन 0 होना चाहिए? है? चलिए फटाफट बोल दो। B पे क्या लिखूंगा? करंट, सब करंट को बाहर आता हुआ दिखेगा ना। तो यहाँ क्या लिखिए? Y माइनस V डिवाइडेड बाय कितना? 3। Y माइनस V डिवाइडेड बाय क्या? 3। यहाँ पे बाहर आते हुए करंट को क्या लिखेंगे? Y माइनस 0 बाय क्या? 6। सब पक्का ना? और इस वाले करंट को क्या लिखेंगे? देख लो कहीं पे रेजिस्टेंस वगैरह में कोई दिक्कत तो नहीं है। सही है सब चीज? सही है। चलिए 6 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 6 का मल्टीप्लाई करके तो यहाँ 2y और यहाँ भी 2y। कितना? 4y। और यहाँ y 5y और x कितने बार? 2 बार। तो माइनस 2x और प्लस क्या? 5y। माइनस 2x प्लस क्या? 5y। अब सुनना ध्यान से। 6 का मल्टीप्लाई किया तो ये कितना बन जाएगा? 2b। कितना बन जाएगा? ये जो कितना हो जाएगा? 2b। ये इक्वेशन नंबर क्या? सेकंड। क्या दो इक्वेशन बन गए x और y में? x और y में कितने इक्वेशन बन गए? अब इस ऐसा करते हैं कि इसमें 5 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसमें 2 का, तो ये बन जाएगा 10 और ये भी कितना बन जाएगा? 10। तो सेकंड में इंटू कर लेते हैं कितने का? 2 का। तो ये कितना बन जाएगा? जल्दी बता दो। माइनस 4x प्लस 10y बराबर क्या? 4b। ये क्या बन गया? सेकंड। क्या बने? अब फर्स्ट में कितने का मल्टीप्लाई करते हैं? फर्स्ट में इंटू 5। जल्दी जल्दी बता दो कितना जाएगा? 25x और यहाँ माइनस 10y। सही है। इक्वेशन कितना? 5b। सही है। इक्वेशन नंबर क्या? फर्स्ट। दोनों को ऐड कर दे। क्या करते दोनों को? ऐड। ये कितना जाएगा? 21y। कितना जाएगा? 21 ना? 25 माइनस 4 x। हाँ 21x। सही बोल रहे हो। 21x इज इक्वल टू
4v प्लस 5v कितना हो जाएगा 9v, कितना जाएगा 9v। तो x अपने को पता हो गया 9v/21, 9v by क्या एंड 3v by क्या 7, x कितना आ गया 3v by क्या 7, सही है, सही है ना। x की वैल्यू पता हो गया 3v/7, सस्ता y कहां से मिलेगा यहाँ से, सही है। 2y को उधर लेके जाओ, इसको इधर ले आओ, तो 5x माइनस v बराबर क्या 2y, यानी 2y की वैल्यू कितना 5x माइनस क्या v, 5x माइनस क्या, तो 5x, x कितना है 3v/7 कितना आ जाएगा 15v by क्या 7 माइनस क्या v, ये कितना आ जाएगा 8v by क्या 7, 8v by क्या, यानी y आ गया आपका कितना 4v/7। क्या y पता हो गया, क्या पता हो गया, क्या पता हो गया, क्या x और y दोनों पता हो गया v के टर्म में, क्या पता हो गया अपने को x और y किसके टर्म में, तो क्या अब i1 i2 v के टर्म में निकाला जा सकता है, हाँ। इसको देख लीजिए अच्छे से मिटा रहा हूं, सही है। अब सुनना ध्यान से, तो i1 i2 निकाल लेते हैं अपन, क्या निकाल लेते हैं i1 और क्या i2, सुनना। तो i1 अगर ये वाले करंट को माना हो तो i1 कितना हो जाएगा y माइनस 0 बाई क्या 6, पक्का ना। और i2 कितना हो जाएगा रे, i2 ये वाले करंट को माना हो ना, i2 कितना हो जाएगा x माइनस 0 बाई क्या 3, पक्का ना। तो सुनना ध्यान से, तो R इक्विवेलेंट क्या लिखे थे, R इक्विवेलेंट लिखे थे v बाई i1 प्लस क्या i2, यानी v डिवाइडेड बाई i1, i1 लिखवा तुम लोग बोल के जल्दी से, x माइनस यानी x/3 ना, और प्लस i2 लिखवा दो कितना y माइनस, अच्छा ये i1 इसको पहले लिख दिया हो नहीं, चलो कोई दिक्कत, i2 पहले लिख दिया हो कोई दिक्कत नहीं है, ये i2 है असल में, क्या ये i2, सही है, और ये i1 है। चलिए हाँ i1 लिखवाइए अब, y माइनस यानी y बाई क्या 6, पक्का ना। अच्छा तो v डिवाइडेड बाई x/3, x कितना है 3v/7, और इसमें 3 का डिवाइड मार रहा है, कितना बच जाएगा v/7, और प्लस y/6, इसमें कितना डिवाइड मार रहा है 6 का, पक्का ना। तो कितना जाएगा 4v/42, 4v क्या यानी 2v क्या 21, 2v क्या, अच्छा इसको 21 का टर्म में लिखे तो 3v/21 हो जाएगा, और 21 कहां जाएगा ऊपर, तो 21 भी ऊपर हो गया बोलो, और 3v और 2v कितना हो जाएगा 5v, पक्का ना। ये कट गया, इसको बोला गया था कितना याद है x/5, कितना बोला गया था इसको x/5, तो आपसे पूछा जा रहा था x बताओ, 5 कट जाएगा, x की वैल्यू कितना आ जाएगा 21 हो, क्लियर हो, समझ आया। इसको बोलते हैं VI टेक्निक, क्या बोलते हैं, बहुत लोग लूप लॉ से भी बनाते हैं, आप वैसे भी जा सकते हो और VI टेक्निक से भी जा सकते हो, क्लियर हो।